जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के केस में काफी सारी बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं। आरोपी भी पकड़ा गया है, चंडीगढ़ से जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उससे पहले अपने आप को सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की तीसरी बीवी बताने वाली औरत ने कई सारे दावे किए। सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस समय ये चीजें काफी चल रही हैं। और इसी को लेकर आप में से कई सारे लोगों ने इसको लेकर मुझे भी मैसेजेस किए कि भैया ये आखिर चल क्या रहा है इस पूरे मैटर में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस रेज करने वाली बातें हैं ये। जरा समझते हैं पूरा क्या मैटर हुआ है शादियों को लेकर और क्या कुछ बातें इस पूरे मामले में सामने आई हैं। दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्याकांड में राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान रोहित राठौड़, नितिन फौजी और ऊधम सिंह के रूप में हुई है, जिनको चंडीगढ़ से अरेस्ट किया गया है। हालांकि राज्य में अभी भी आक्रोश थमा नहीं है। परिवार और समर्थक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग के ऊपर अड़े हुए हैं। इन सबके बीच वारदात के वक्त घर में मौजूद चश्मदीद गवाह सपना सोनी ने पुलिस से पूछताछ करके बयान दर्ज किया है। सपना ने वारदात से पहले और बाद में जो हुआ उसको लेकर कई अहम बातें भी बताई। मीडिया से भी बातचीत में सपना सोनी ने खुद को सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी बताया है और कहा है कि पिछले 11 साल से वो सुखदेव गोगामेडी के साथ इसी घर में रहती हैं। उनका पति पत्नी का रिश्ता था। जब वारदात हुई तब भी वो घर की ऊपरी मंजिल पर कमरे में ही थी, मगर अब उनको लेकर राजनीति हो रही। सपना ने कहा कि 5 दिसंबर की दोपहर कई लोगों का आना जाना लगा रहा। इस दौरान किसी काम के कारण मैंने सुखदेव गोगामड़ी को ऊपर बुलाया, मगर उन्होंने कहा कि मिलने के लिए 3 लड़के आए हैं, थोड़ी देर में आता हूं। और इतना सुनते ही वो कमरे का गेट बंद करके अंदर सोने चली गई। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बाहर बालकनी में आकर देखा तो वही लड़के जो नीचे बैठे थे वो फायरिंग करते हुए भागते दिखे। नीचे आकर देखा तो सुखदेव गोगामड़ी खून से लथपथ पड़े थे। वहां मौजूद लोगों के साथ गाड़ी से एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची, मगर तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब उनकी मौत पर राजनीति की जा रही है। उनका कहना है कि घटना के वक्त से लेकर आखिरी समय तक वो सुखदेव के साथ थी, मगर अब उन्हें नजरबंद किया जा रहा है। सुखदेव गोगामड़ी हर बात सबसे पहले उनके साथ शेयर किया करते थे। वो उनके साथ रहती थी। कई बार पहले धमकियां दी गई थी जिसका जिक्र उन्होंने कई बार किया और फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। सपना ने कहा कि अब घर पर पुलिस का पहरा है, लेकिन अब इसका क्या फायदा। उन्होंने सरकार और पुलिस से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करी है। साथ ही समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मैं उनकी पत्नी हूं, अगर पत्नी नहीं होती तो मौके पर कैसे मौजूद रहती। सीसीटीवी फुटेज को एफएसएल टीम ने सीज कर रखा है और जल्दी ही वीडियो सामने आएगा तब बात पता चल ही जाएगी। बताते चले कि गोगामड़ी हत्याकांड में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी भी करी। पुलिस कमिश्नर बी जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि हत्याकांड के साजिशकर्ताओं में शामिल एक आरोपी रामवीर को गिरफ्तार किया गया था। रामवीर ने ही नितिन फौजी के लिए जयपुर के सारे इंतजाम किए थे और 5 दिसंबर को शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने श्यामनगर स्थित गोगामड़ी के निवास पर अंधाधुंध गोलियां भी चलाई थी। रामवीर शूटर नितिन फौजी का बहुत खास दोस्त बताया जा रहा है। दोनों के गांव आसपास ही हैं। दोनों 12वीं क्लास में एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे और 12वीं के बाद नितिन साल 2019-20 में सेना में भर्ती होने के लिए चला गया था। अब देखिए, ये जो तीसरे शख्स की इस पूरी कहानी में एंट्री हुई है, इसने इस पूरे के पूरे मामले को एक अलग ही रूप दे दिया है। हालांकि अभी और बातें सामने आएंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे बातें सामने आएंगी उस बारे में हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन ये बात वाकई में सही है कि ये जो निशंस हत्याकांड हुआ है इसमें काफी कुछ उलझन वाली कड़ियां हैं जिनको कि जोड़ा जा रहा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो कि ये मान रहा था कि भाई ये सब तो मिली भगत से हुआ सरकार की, तो ऐसे में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया ही नहीं जाएगा। लेकिन देखिए, जो पुलिस प्रशासन है उसने समय रहते लोगों को गिरफ्तार किया और ऐसे सभी लोगों का मुंह पे ताला भी लगवा दिया। मेरे सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।